हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोस्टली योर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे पीपीटी ट्यूटोरियल का फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट है दोस्तों। इससे पहले हमारे 3 पार्ट्स आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पीपीटी प्रेजेंटेशन के बेसिक्स के बारे में जाना था और उसके बाद हमने बहुत सारे हाउ टू इंसर्ट इमेज, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और हाउ टू इंसर्ट अ फाइल, हाउ टू चेंज द डिजाइन, लेआउट, सब कुछ हमने जाना है। तो आप पिछली वीडियोज को जाके देखें। तो आज हम देखने वाले हैं कि ट्रांजिशंस कैसे करते हैं। इट मीन्स जब आप स्लाइड शो आपका ऑन है और आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है तो वो कैसे जाएगा, ट्रांजिशन कैसे होगा, और उसके बाद हम इन सब ऑप्शंस के बारे में जानेंगे कि ये ऑप्शंस क्या हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अभी हम। तो सबसे पहले ये देखो, ये वाला जो है ये है कि आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि आपने क्या चेंज किया है। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये कट करना है। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कट किया मैंने, अभी ये मैंने साउंड कर रखी है, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। मैंने ये कट किया है दोस्तों, ओके। तो अब ये प्रीव्यू कर सकते हैं कि कैसे आएगा। ये देखिए कट आ रहा है साइन, मैं आपको फेड करके दिखाता हूँ। अब देखना, प्रीव्यू करूंगा तो ये बता रहा है कि कैसे होगा, स्लाइड शो के दौरान कैसे व्यू होगा। तो ये प्रीव्यू इसके लिए होगा। अब जैसे कि मान लीजिए मैं अभी स्लाइड शो करके दिखाऊं। स्लाइड शो यहाँ से होता है। अभी मैंने स्लाइड शो किया तो ये देखो नेक्स्ट में ऐसे हो रहा है, ओके। इट मीन्स आप बिना स्लाइड शो किए अपना प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपका कैसे दिखेगा। जो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो कैसा दिखेगा, ओके। ऐसे कर सकते हैं आप। अच्छा जी दोस्तों, इसके बाद ये देखिए, आपने मान लीजिए पुश सेलेक्ट किया है, ओके। तो आपके पुश में ये अफेक्ट ऑप्शंस अलग से आएंगे। आपने मान लीजिए फेड सेलेक्ट किया है तो आपके फेड में अलग से आएंगे, ओके। अब मैंने वाइप किया है, मान लीजिए सेलेक्ट, तो इफेक्ट ऑप्शंस इसमें देखो फ्रॉम टॉप, यानी कि वाइप कहाँ से होगा। इन जनरल तो ये वाइप देखना आप, इन जनरल तो ये ऐसे वाइप हो रहा है, यानी कि राइट से लेफ्ट में। अब अगर मुझे इसको चेंज करता है बॉटम टू लेफ्ट, ये देखिए अब ऐसे ऐसे वाइप हुआ है। तो आप वाइप होने की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब देखना टॉप से बॉटम की तरफ वाइप हुआ है। इसी तरह आपको मान लीजिए रिवील करना है तो ये देखें, रिवील में भी ऑप्शन आता है थ्रू ब्लैक फ्रॉम राइट, थ्रू ब्लैक फ्रॉम लेफ्ट। देखना, ये देखो किस तरह से रिव्यू हुआ है। तो यहाँ से आप इफेक्ट्स ऑप्शंस में स्मूथली फ्रॉम राइट, यानी कि कोई ब्लैक नहीं आएगा इसमें, कोई ब्लैक। तो ये है बाय डिफॉल्ट। तो ऐसे आप इफेक्ट ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट से स्मूथली या फिर ब्लैक, ये डिफरेंट करके। इसमें देखना हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। इस वक्त देखना क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब मैं इसको मान लीजिए वर्टिकल है ये, तो अब इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, अफेक्ट ऑप्शंस इसलिए है। और इसके बाद मान लीजिए ये मैंने फिफ्थ स्लाइड में किया है, ये आप देख सकते हैं, मैंने फिफ्थ स्लाइड में किया है ये रैंडम बार्स, ओके। अब मान लीजिए मुझे यही सारी स्लाइड्स में अप्लाई करना है तो आप करेंगे अप्लाई टू ऑल। इसके बाद क्या होगा, हर स्लाइड में यही हो जाएगा। ये देखिए रैंडम बार्स, हर स्लाइड में रैंडम बार्स है, ये देखिए, ओके। अब ये देखते हैं हम कि ये साउंड क्या है। ये साउंड है, इसमें ऑटोमेटिक साउंड्स हैं, लाइक बिना किसी कॉपीराइट के आपके पास दी हुई है। तो आप इन साउंड्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जब जाएगा तो ये साउंड भी आएगी और आपका रैंडम बार्स भी आएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, देखना कोइन कोइन की साउंड अगर मैं करूंगा तो देखना, अब मैं प्रीव्यू करूंगा, आपको सुना होगा आवाज कॉइन की, ओके दोस्तों। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। अभी मैं फिर प्रीव्यू कर, ये देखना ब्रिज का साइन, अब बॉम्ब का साइन देखना, मैं प्रीव्यू करूंगा तब।
बॉम बॉम का साउंड नहीं आ रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, बहुत हल्का आ रहा है इसलिए। और ये ड्यूरेशन है कि कितनी देर तक आएगी ये साउंड, ये भी आपको सिलेक्ट करना होगा ना कि कितनी देर तक साउंड आएगी। और ये भी आप सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए आपको सारी स्लाइड्स में अप्लाई करना है तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई टू ऑल पे करके। ओके, आप जब स्लाइड शो करेंगे तो आपकी सभी स्लाइड्स जब नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगी तो रैंडम बार्स वाली ट्रांजिशन होगी और आपकी हॉरिजॉन्टल वाला इफेक्ट ऑप्शंस में हॉरिजॉन्टल होगा और आपकी साउंड बॉम्ब होगी और 1 सेकंड के लिए आएगी और सभी स्लाइड्स में यही होगा। और अब ये देखते हैं, ये है कि माउस के क्लिक करने पर नेक्स्ट स्लाइड में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अगर मैं माउस पर क्लिक करता हूं तो देखना है दोस्तों, मैं स्लाइड शो कर रहा हूं, मैं फ्रॉम बिगिनिंग कर रहा हूं। अब देखना, मैं एक क्लिक करूंगा, ओके, ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में आ गया है। फिर से क्लिक किए नेक्स्ट स्लाइड में, फिर से क्लिक की नेक्स्ट स्लाइड में, फिर से क्लिक की नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, इट मीन्स अभी हमारा माउस क्लिक काम कर रहा है कि माउस क्लिक पर करेंगे। अब मैं इसको हटा देता हूं मान लीजिए, अब देखना मैं फिर से स्लाइड शो में जा रहा हूं, अब मैं क्लिक कर रहा हूं। अभी भी आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्लिक किया और ये फिर से आ गया, ये क्या प्रॉब्लम है यार। अब नहीं आया, दिख रहा होगा आपको, अब मैं क्लिक कर रहा हूं लेकिन नेक्स्ट नहीं आ रहा है क्योंकि वो मैंने पाई चार्ट वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड खोलकर तब किया, हटाया था मैंने ये माउस क्लिक वाला ऑप्शन। ओके, बाकी स्लाइड्स पर ये ऑप्शन है लेकिन ये 5th स्लाइड में नहीं है, इसलिए अब मैं अगर अप्लाई टू ऑल करूंगा तो अब ये अप्लाई हुआ है। अब मैं मान लीजिए फ्रॉम बिगिनिंग करूंगा तो आपको अप्लाई टू ऑल पक्का करना पड़ेगा अगर आपको सभी स्लाइड्स में। अब देखना, मैं क्लिक करूंगा दोस्तों, कुछ नहीं हुआ, मैं क्लिक कर रहा हूं लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में नहीं जा रहा। अब आपको कैसे जाएगा, ये देखिए इधर एरो है और ये एरो है, तो यहाँ से आप जा सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिए। ओके, ऐसे आप नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं। तो ये है माउस क्लिक का मतलब, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको अप्लाई टू ऑल करना जरूरी है जो भी आप करें। और ये आफ्टर है कि माउस क्लिक करने के बाद कितनी देर बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाएगा। अब मैं मान लीजिए 5 सेकंड करता हूँ कि 5 सेकंड बाद मेरा नेक्स्ट स्लाइड में जाएगा, तो फिर दोबारा दोस्तों ये अप्लाई टू ऑल जरूर करना, नहीं तो आप सोचोगे यार ये काम नहीं कर रहा है। तो अप्लाई टू ऑल किया है मैंने, अब देखना, अब मैं फिर से स्लाइड शो कर रहा हूँ, अब मैं क्लिक करूंगा एक दोस्तों, ये मैंने क्लिक किया तो ये कुछ समय बाद जाता है, ऐसे होता है। ओके, तो ये वाला आपको ये भी समझ में आ गया होगा, आफ्टर वाला और माउस क्लिक वाला सिस्टम भी। तो आई होप आपको ट्रांजिशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे कि ये एक इमेज होती है तो इस इमेज को बाद में कैसे, लाइक पूरी स्लाइड पहले आ जाएगी और इमेज को बाद में लाए, ऐसा करेंगे। ओके, ऐसा ये समझेंगे हम ये कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए आप ये समझिए ट्रांजिशंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल मोस्टली योर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही जानने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।